हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकमा टैरो ट्री चैनल में। और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। स्वागत करती हूं अपने एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि शनिवार के दिन आपको माँ भगवती की तरफ से क्या संकेत मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए चैनल पे और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स से और अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करते हो सकते हुए सेशन को। और जल्दी से जल्दी लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए। इफ़ यू न्यू हेयर तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे मिलती है आपको एक्यूरेट रीडिंग माँ काली की और साथ ही गाइडेंस। ओके, तो चलिए फिर गाइस, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारी कि आज ना तो यहाँ पे जोडियक से रीडिंग होगी, ना राशियों से है, ना मंथली है, ना ही यहाँ पर नेम इनिशियल है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितनी रेजोनेट करे उतना आपने अपने पास रखना है, अदरवाइज़ बाकी जाने देना है। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। हो सकता है वीडियो के मिड में एंड में आपके लिए मैसेजेस हों, तो आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर वीडियो को देखना है। ओके, फुल वीडियो वॉच कर लेनी है। आई हैव अ नो आइडिया, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो हमसे यही कहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ पाऊँ, जितनी ज़्यादा गाइड आपको कर पाऊँ, तो उतना ही मेरे लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि मेरे को सेवा करना अच्छा लगता है लोगों की, ठीक है। और माँ भी यही करवाती हैं, और जब हम ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता साबित, इतना आप समझ लीजिए। ओके, तो इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा कीजिएगा। क्योंकि माँ संपूर्ण जगत की माँ है, और जो भी आपकी पुकार होती है वो सुनती है, और आपको जो कहना चाहती हैं वो पूरा अपनी बात बता के तब यहाँ से जाती हैं, ठीक है, अपने स्थान पे। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से बिल्कुल चले जाती हैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाती, तब अपने स्थान पे जाती हैं। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा शिव शक्ति का, अपनी अपनी शक्तियों के नाम लीजिए, जयकारे लगाइए कमेंट सेशन में। मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हाय गाइस, तो आप लोगों के कार्ड में यहाँ पर अभी 1 बाय 1 दिखाती हूँ, जो भी यहाँ पर आए थे, जो शो हुए थे। माने जो भी कार्ड्स यहाँ पे हमें दिए, हमने वो निकाल के एक साइड रख लिए हैं। अब हम चलिए आपके सामने 1 बाय 1 कार्ड रिवील कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया आप लोगों के लिए, मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। सेशन को लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ओके, वीडियो रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताया कीजिए। चैरियट, ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत कार्ड आए हैं यहाँ पर। आई टोटली इम्प्रेस, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। उसके बाद आता है वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, मैं इसको यहाँ रख दूँ क्या? ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स। मैं कार्ड्स थोड़े से ना इसी तरह से रख रही हूँ, टेबल मेरी छोटी पड़ जाती है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, तो अपने कार्ड्स देख लीजिए अच्छे से आप लोग। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है आपके लिए। इससे क्या होता है ना, इंट्यूशन जल्दी जुड़ती है आपकी। उसके बाद यहाँ से है माँ के योगिनियों की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ऑलराइट, कुछ कार्ड मैं यहाँ से और देखूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर है ट्रू लव का कार्ड। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इज़ हियर। आप में से सब किसी को पता है, ओके, आपको पता होगा कि अभी बीत के करवा चौथ गया है, तो बहुत अच्छा ये कार्ड है ट्रू लव।
ओके, वाओ ब्यूटीफुल। उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड। लीप ऑफ फेथ, अमेजिंग। देन गार्जियन एंजल्स, वाओ थैंक यू। गार्जियन एंजल्स भी आ गए हमारे यहाँ पे। गाइडिंग चिल्ड्रन, एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, मैं कैमरे में देखना भूल गई थी। अभी दिखाई देगा, मैं सेट कर रही हूँ, अभी दिखाई देगा अच्छे से, डोंट वरी। ये दी पे छोड़ दो, ये दी कर देंगे सब सही यहाँ पर। ओके, तो बॉटम डेक दी एनर्जी भी दिखा दूँ आपको, क्या आई है। ये देखो सरस्वती माँ आई है आपके लिए, ये देखो भाई। कुछ कार्ड्स और भी हैं यहाँ पर। ओके गाइस, कार्ड ऑर्गेनाइज्ड है सारे। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, एमेथियस का कार्ड आया था, ट्रू लव, ट्रांसफॉर्मेशन, लीप ऑफ फेथ, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड था। उसके बाद आप लोगों के लिए आया है माँ खड़क काली। देन उसके बाद आपके लिए जो कार्ड आता है काली ओरेकल से, ट्रोमा नगोमा। तो ये भी माँ काली का ही एक स्वरूप है, अक्सर तिब्बत में पूजी जाती हैं ये माँ। ओके, हो सकता है आप में से बहुत से लोग यहाँ पे तिब्बत से हों, या फिर हो सकता है बौद्ध धर्म अपना चुके हों, तो वहाँ से भी आप लोग हो सकते हो, तिब्बत या नेपाल एरिया से हो सकते हो आप, कुछ लोग, नॉट एवरीवन। सो ओपन माइंडेड होके वीडियो को सुनिएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपने सेशन को पूरा देखना है, ठीक है। काली कपाली का कार्ड आता है उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर। देन उसके बाद कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सबसे पॉजिटिव कार्ड इज हेयर, दिस सन, वाओ अमेजिंग, एट ऑफ वेंट्स। ओके, तो क्या कहना है यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज का। सबसे पहले हो सकता है कि आपको, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हमारी लाइफ में कभी कभार ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमें कुछ बोलना होता है ओपनली, बट हम बोल नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद लोगों को बुरा लगेगा, हमें लगता है कि शायद लोग ये कहेंगे कि आप ठीक से सोसाइटी में बैठने उठने लायक है नहीं। एक्चुअली गाइस, हमें ओपन माइंडेड होके बोलना चाहिए, और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को कैसा लगेगा, या फिर सोसाइटी हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही, सोसाइटी को कैसा लगेगा। तो यहाँ माँ काली का ये कहना है आपसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रॉमा चल रहे हैं। माँ आपसे कह रही हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन सब चीज़ों को एक्साइड करके आपको कुछ कहना है, कुछ आगे बढ़ना है, कोई ऐसा कदम उठाना है जो आप नहीं उठा पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, डर रहे हो, तो अपने डर को काटिए, क्योंकि यहाँ पे माँ आपका डर काट रही हैं। समटाइम्स रूड बिहेव करना, समटाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा जिसको मैं कहूँगी कि खुल के बोलना गलत नहीं होता। देखिए, माँ को ये चीज़ ट्रिगर करती है, क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जा है वो फियर्स को काटती है, डर को काटती है, ठीक है। तो माँ काली क्या है, माँ काली एक योद्धा है। तो एक योद्धा को वो चीज़ पसंद नहीं है कि कोई उसे बंदिशों में बांधे। तो सेम चीज़ आप भी अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को बांध रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ माँ को पसंद नहीं आती। तो माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि आई नो, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत कुछ किया था, कोशिश की थी चीज़ें बनाने की, बिखर गई, ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, सब ख़त्म हो गया। एक टाइम पे हमें ऐसा लगता है हमने बड़ी मेहनत करी, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो रिज़ल्ट हो जाएगा। बट वहीं से माँ काली का कहना है कि अंत ही आरंभ है।
हर अंत के बाद आरंभ होता है, ठीक है। जैसे हम जब जीवन लेके आते हैं ना धरती पे, तो कुछ एक पैटर्न होता है जो डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। और ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है ना। हमारा रीबर्थ होता है जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उसके बाद जब हम इस संसार में आते हैं एक दिन मर जाते चले जाते हैं, है ना। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं हमारे जाने के बाद कोई आएगा ही नहीं। सॉरी फॉर माई थ्रोट, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं इतना अच्छे से आपको मेरी वॉइस नहीं उसमें एक एनर्जी और ताज़गी नहीं नज़र आ रही होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे कोल्ड है और 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो जैसे ही ठीक होगा वैसे ही मैं आप सब लोगों के साथ रिफ़्रेश एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करूँगी, ओके। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि माँ का यहाँ पे कहना था कि भाई रीडिंग दीजिए, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स अनदर स्टोरी। हम अपने रीडिंग पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे माँ का कहना ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोकने का काम कर रही हैं, बंदिश बन रही हैं आपके, ठीक है। उस बैड एनर्जी को भी रिमूव करके आपको आगे बढ़ना होगा लाइफ में, तभी आप ग्रो कर पाओगे। काली कपाली का कार्ड भी यहाँ पर अगेन वही बोल रहा है आपसे। माँ खड़ग काली, आपको हो सकता है खड़ग और माँ के मुंडों की माला दिखाई दें। मुंडों की माला क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? मुंडों की माला ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है, परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। ये ट्रॉमा काली का कार्ड आया है। माँ के दाँत भी आपको दिखाई दे सकते हैं। माँ के दाँत दिखाई देना इसका मतलब ये है कि माँ स्ट्रांगली आपसे ये बोलना चाहती है कि बच्चे आप इस वक्त जितना भी डर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ काम वो सबसे अलग है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे अलग है, मैं ये कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं ये कैसे बिहेव कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसे बिहेव कर दिया तो मेरी फैमिली वालों को कैसा लगेगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को कैसा लगेगा, बाहर लोग क्या कहेंगे, ऑफिस में लोग क्या कहेंगे, उनको सोचने दीजिए, उनको जैसा लगेगा लगने दीजिए। माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तुम कुछ भी करो, कोई भी एक्शन उठाओ, तुम्हें ये लग रहा है कि ये सही है तो इसको तुम्हें लेने की ज़रूरत है और इस एक्शन में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो यहाँ माँ का ये 2 से 3 बार मैसेज आया कि अपने डर पे काम करो, ठीक है। आप अपने डर को अपने अंदर से नहीं काटोगे ना तो काम नहीं चलेगा। देखो सबसे फर्स्ट में ही आया था आपके लिए द मैजिशियन। मैजिशियन क्या है? मैजिशियन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास असीम 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 क्षमता है, असीम शक्ति है जिसके पास, जिसके हाथों में, जिसके बुद्धि में इतनी अच्छी समृद्धि है, इतनी अच्छी नॉलेज उसके पास है, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, जो कहता है मौके पे चौका मारो, जो कहता है अपना काम बनाओ, ठीक है। तो आपके पास वो स्पिरिचुअल आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कुछ ऐसी पावर्स आपके पास हैं, कोई ऐसी विद्या आपके पास है जिससे कि आप शक्ति को अपने ऊपर बुला सकते हो या शक्ति का आह्वान कर सकते हो सकता है आप पे खुद माँ काली की कृपा हो, ये भी हो सकता है, ओके। तो आप जब इतने हुनरवान व्यक्ति हो, टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप में क्रिएटिविटी नहीं होगी क्या? आप में क्रिएटिविटी है, आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। तो यह माँ काली का स्ट्रॉन्गली मैसेज है कि जब जब कोई बच्चा ऐसा करता है ना तो माँ को वो बहुत क्रोध आता है इस चीज़ को देख के। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, योद्धा हो, और माँ काली भी एक योद्धा है। तो माँ का जो ये रूप है ना, ये रूप कहता है कि मुझे इनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा रूप है, संसार क्या कह रहा है मुझे नहीं लेना देना, मुझे ये पता है कि मैं अगर सही कर रही हूँ ना तो मैं वो काम करूँगी। और यही शिक्षा वो आपको भी दे रही हैं कि अगर आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हो, हज़ार लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया खड़ी हो गई आपके खिलाफ़ बोलने के लिए, तो माँ आपसे कह रही है अगर पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए ना बच्चे, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो इतनी बड़ी गॉडेस आपको ब्लेसिंग यहाँ पे दे के जा रही है, तो इसका ग्रैटिट्यूड पे अवश्य कीजिएगा आप अपनी लाइफ में और बार बार, ठीक है। क्योंकि बहुत
सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी मिलनी बाकी हैं, कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है। और आशीर्वाद समझिए, ब्लेसिंग समझिए, या फिर समझिए कि ये आपकी भक्ति का प्रारब्ध है जो आपको मिल रहा है, ठीक है। समय देखिए, समय सबसे बड़ी बात बोल रही है माँ कि समय आपको हील करता है। अगर आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है ना, तो आप ये मत समझना कि मेरी लाइफ में यार मुझे वो चीज़ इतनी प्रिय थी वो ख़त्म हो गई। क्या वो मेरे लिए नहीं थी? अगर नहीं थी तो हमने इतनी मेहनत क्यों करी? हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई गई जब हमें वो मिलना नहीं था? तो माँ का यहाँ स्ट्रांगली मैसेज ये है कि अंत ही आरंभ है, ठीक है। हो सकता है कि आपके इस ख़त्म होने के बाद, ये जो आप कह रहे हो ना मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, हो सकता है इसके बाद जो आपको मिले वो सबसे बड़ा और सबसे अमेजिंग हो, सबसे मज़ेदार हो। आपकी डेस्टिनी उसी लिए, यानी कि मैं कहूँगी उसी रास्ते पे चलने के लिए आपको डेस्टिनी मजबूर कर रही थी। क्या होता है ना, मदर यूनिवर्स का एक नियम है, माँ काली का एक नियम है। आप अगर किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, अपनी ज़्यादा सीने से लगा के रखोगे, ये मेरा है, ये सबसे प्रीशियस है, तो माँ एक समय पे पहले तो साइन देती है, बताती है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने मुँह को नहीं छोड़ते हैं तो बस ऐसे ही करती है कि कुछ ना कुछ रीज़न बनाती है और वो चीज़ ख़त्म कर देती है। फिर आपको कितना भी बुरा लगे, वो लो मेरी वाइब्रेट हो रही है, इस टाइम पे माँ यहाँ पे हैं उपस्थित, तो बा का ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। जयकारा कालका माई का, बोली सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। तो ऐसी ही यूनिवर्स करती है, ठीक है। तो अभी माँ यहाँ पे है और आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिवर्स का ये नियम है। अगर आप इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो यूनिवर्स अपने आप ख़त्म कर देती है उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी थेरेपिस्ट के पास गए, आपने अपनी नस दिखाई, ठीक है, और जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है आपने बताया कि मेरे को ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो वहीं पे पॉइंट आउट कर देगा, बहुत ज़ोर का दबा देगा, और आप कहोगे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और तकरीबन बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको बहुत महसूस होगा, और उसके बाद आपको अचानक से जितनी तेज़ी से दर्द आया था उतनी ही तेज़ी से, उतनी जल्दी आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। तो ये क्या है? तो ये माँ काली का संदेश मैं इस तरह से देना चाह रही हूँ आपको कि आपको समझ आ पाए कि जब हमें रोज़ रोज़ पता है कि हम एक पेन में दब के मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि एक बार पेन हो जाए और वो चीज़ ख़त्म हो जाए और हमें आराम मिल जाए, रिलीफ़ मिल जाए। तो टोटल मिलाकर माँ का यही कहना है कि जब तक आप उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, तो मैं एक दिन ऐसा करती हूँ कि मैं उस दुखती नस को पकड़ लेती हूँ और उस पॉइंट आउट कर देती हूँ उस जगह पे, और आपको इतना दर्द होता है, एक ही दिन में आपको इतना दर्द मिल जाता है, कुछ समय आपको इतना दर्द मिलता है कि उसके बाद आप सब कुछ भूल के आगे बढ़ते हो। एक ना एक दिन सबको आगे बढ़ना होता है। देखो हमारी फ़ोन होता है ना, उसमें हम जितना फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हम उसके अंदर रखते हैं, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, वायरस आ जाता है, डिलीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम फिर कुछ न्यू सीखते हैं, कुछ नया हम फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, तो हम फिर स्टोर करने लग जाते हैं ना। तो ओल्ड चीज़ को, स्टोर की हुई चीज़ों को तोड़ना, रीति रिवाजों को, ऐसे परंपराओं को तोड़ना, ऐसी चीज़ों को तोड़ना जो अ, हमें बाध्य करती हैं मानने पे, जो हमें कहीं न कहीं एक तरह से ट्रिगर करती हैं, तो माँ काली उन सबको तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को। वो क्या है, एक योद्धा है, वॉरियर। एक योद्धा जो होता है अपना युद्ध लड़ता है, ठीक है, और उसके बीच में अगर कोई चीज़ बंदिश बन के आती है तो माँ उसको अलग कर देती हैं। सेम ऐसे ही उनके बच्चों के साथ भी होता है कि माँ काली को अगर ये लग गया कि मेरे बच्चे के लिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो उसको अलग कर देंगी, हटा देंगी आपकी ज़िंदगी से, आपको फिर कितना भी पेन हो, ठीक है। उसके बाद जब आप न्यू बिगिनिंग करोगे ना, वो एक समय पे रहेगा, फिर आप भूल जाओगे उसको। अगर आप नहीं भूलते तो वो बार बार वो चीज़ पैटर्न रिपीट 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 करती रहती है, क्योंकि वो कहती है जो जन्मा है वो जाएगा भी, जो आया है आपकी ज़िंदगी में उसको हम बाहर भेजेंगे भी, और उसी को बाहर करेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप चल रहे हो स्पिरिचुअलिटी पे, आप चल रहे हो स्पिरिचुअल लाइफ में, तो स्पिरिचुअल लाइफ का यही नियम है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आई है
उसके बाद आपका जो भी पैशन है उस पर काम करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ बता रहा है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आप थोड़ा हरियाली में जाइए, ठीक है, थोड़ा पार्क में घूमिए, अच्छी जगहों पे जाइए, ग्रीनरी के पास जाइए, ठीक है, ऐसी जगहों पे जाइए, घूमने फिरने जाइए। बहुत समय से आपने खुद के लिए कुछ शॉप नहीं किया, शॉप करोगे। लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जीरी आपकी लाइफ में आएगी, बड़ा कंफर्ट आराम रहेगा एक लाइफ के अंदर, ठीक है, वो चीज़ देख रही हूँ मैं। बहुत लंबे अरसे से चल रहा एक कार्मिक पैटर्न जो ख़त्म होके नहीं देता था, आज वो ख़त्म हो गया फाइनली। क्या होता है ना, जब माँ काली कोई चीज़ ख़त्म करती है ना तो भ्रम भी तोड़ देती है हमारा, ठीक है। हमारे अंदर थोड़ा अभिमान, अहंकार आ जाता है, जो हमें कहता है, हमारा मोह ये हमसे करवाता है कि हमें जिस व्यक्ति के प्रति मोह हो जाता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जब उसका रियल फेस सामने आ जाता है तो तब हम कहते हैं भैया हटाओ इसको, एक तरफ करो, हटा, बेकार है ये होता है। तो वही चीज़ माँ कह रही है यहाँ पर, और वही आपके साथ होगा या फिर हो गया है। तो वो चीज़ होगा, डीपली आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, टैप इन करोगे, अंधेरे को पसंद करोगे, अंधेरों में जाओगे, खोजोगे, रिसर्च करोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो जब ये अंधेरे से लगाव हमें होता है तब तब शक्ति आती है। क्यों? क्योंकि शक्ति इसलिए आती है अंधकार में प्रकाश करने के लिए। माँ को अंधेरा बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उनकी भी लाइफ में एक ऐसा समय था जब माँ काली बनने से पहले वो पार्वती के रूप में थी और अपने आप को खोज रही थी, बट उन्हें नहीं पता था कि मैं ही शक्ति हूँ। और जब उन्हें महादेव से ये पता चल जाता है कि मैं शक्ति हूँ, तो उनको भी क्या रोक रही थी पहले? उनको भी उनका पास्ट रोक रहा था। उनको भी वो सारी बातें रोक रही थी कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, देवी देवता क्या कहेंगे, सृष्टि क्या कहेगी। पर जब महादेव ने उनको मेडिटेशन करना सिखाया, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने अपने अंदर देखा मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सब कुछ रच रही हूँ और मैं ही सबका अंत करती हूँ, सबको मैं ही पुनर्जन्म देती हूँ, ठीक है। तो ये आवागमन का खेल मेरे द्वारा ही है। तब उनको पता चला, तो वो चीज़ें उनको रोक रही थी, तो उन्होंने उसको काट के अलग करा, मतलब उसको साइड कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं कि सम टाइम हमें लाइफ में ये करना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, ठीक है, अपने लिए, क्योंकि हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाँचों उंगलियां बराबर हो, ज़रूरी नहीं है कि आ, जिसको मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति एक ही जैसे विचार वाला हो। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो ना। टैरो कार्ड रीडर मुझे यहाँ पे नहीं लगता, किसी आश्रम में, गुरुद्वारों में सेवा करना, ऐसे मतलब अच्छे अच्छे काम आप करते हो। या फिर हो सकता है मंदिर मस्जिद सत्संग सुनना, सत्संग कराना, हेल्प करना लोगों की, स्पिरिचुअल कार्य करना, है ना। तो ऐसे आप काम करते हो, अच्छे अच्छे काम आप करते हो। अच्छे कामों में सब कुछ आता है गाइस। किसी भी प्रकार की आप सेवा कर रहे हो, सेवा से जुड़ा आप काम करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, वो आप करते रहिए। 7 ऑफ ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 7। नंबर क्या इंडिकेशन करता है? इल्यूजन, डिल्यूजन। बट एक चीज़ और है, भगवान कृष्ण की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर सही और गलत, ठीक है ना, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि अगर हम जो है ना, अगर ऐसा एक ही तरह का व्यवहार करते रहेंगे तो ठीक है, दूसरी तरह का व्यवहार करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ माँ काली का कहना है कि हमें सही और गलत में अंतर करना आना चाहिए। दोनों ही व्यवहार हमारे अंदर ही है, हमारा नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी। कभी भागना नहीं चाहिए इस चीज़ से कि अगर किसी ने हमारा नेगेटिव साइड देख लिया तो क्या होगा, हमने तो हमेशा पॉजिटिव शो किया है। अगर आपने पॉजिटिव शो किया है तो एक ना एक दिन नेगेटिव भी आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माँ काली के बच्चे हो, ठीक है, आप शिव शक्ति के बच्चे हो। तो जो है माँ काली के दोनों रूप है, पार्वती का भी है, सौम्य रूप भी है, और उग्र रूप भी है, माँ काली का भी है, और इससे भी भयंकर रूप है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ भी। इस चीज़ को समझ के चलना कि लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल बहुत सारे आ रहे होंगे इस टाइम पे। नाउ आपने इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना है, आगे बढ़ना है। एक चमचमाता सूर्य पीछे से झांक रहा है, यानी कि एक नई सुबह के साथ आप आगे बढ़ोगे। थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, जो कि अपने आप को समझने का होगा, मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में चलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपसे यही बोल रहा है कि आप एक मंजे हुए खिलाड़ी, हीलर हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ बैठोगे, बात करोगे, आप उसको हील कर दोगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। वो ये ज़रूर बोल देगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप जिससे बात करते हो
अच्छा लगता है बात करके। एक चीज़ और बोली जा रही है यहाँ पर कि आपको कुछ साइंस यूनिवर्स दे रही है। आपको बहुत अंदेशे होते हैं स्पिरिचुअली। आप अगर छोटे बच्चे हो, एक छोटी बेटी हो, अपने घर की छोटी बेटी हो या लड़के हो, डज़न्ट नॉट मैटर। अगर आपके कोई बच्चे भी हो तो उनको स्पिरिचुअली मैसेज मिलते हैं, ठीक है? आपको भी मिलते होंगे, आपके बच्चों को भी मिलते हैं। बहुत समय से आपके बच्चों को किसी को तो इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप चैरिटी करो, ठीक है? आप अपने बच्चों को भी इन चीज़ में इंक्लूड करो कि छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो गुरुद्वारों में सत्संग लगते हैं, वहाँ उनको बैठाइए, सत्संग सुनाइए और संत महात्माओं की सेवा करवाइए। और या फिर दरबार लगते हैं, जहाँ भी आपका फ़ेथ है, ठीक है? जो भी स्पिरिचुअल कार्य है, वो बच्चों को सिखाइए। थोड़ा सा दान पुण्य उनके हाथ से कराइए। ये भी आपके लिए बोला गया है। अगर आप भी थोड़ा करते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके? आपकी जो विश है ना, वो पूरी होने वाली है। अगर आपने यहाँ पे किया है दान पुण्य अच्छी जगह पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका पैसा अच्छी जगह लगता है, ऐसे गुरुद्वारों में, गुरु के शरणों में, ठीक है? आपका पैसा पिताजी की स्वास्थ्य में अगर लगता है तो वो भी अच्छा है आपके लिए। और अगर आपका पैसा आपके बड़े घर के जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा में, उनके काम में लग रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आगे आपको बहुत बेनिफिशियल चेंज आपको देखने को मिलेगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला जा रहा है एक कंप्लीशन, एक फेथ, एक वेकेशन आप एंजॉय करिए। थोड़ा घूमने फिरने जाइए, समय निकालिए अपने लिए। सन का कार्ड है, लग्ज़रियस आपकी चीज़ें, आप जो चीज़ें खरीदना चाहते थे वो खरीद पाओगे। नहीं खरीद पा रहे थे तो वो ज़रूर ले पाओगे। हो सकता है बड़े लंबे अरसे से शॉपिंग नहीं करने गए अपनी फैमिली के साथ, तो वो करने चले जाओगे आप। अच्छा लगेगा, कंप्लीटनेस फ़ील होगी आपको अंदर से। कहीं न कहीं यूनिवर्स के साथ एक आपका अच्छा कनेक्शन बनेगा, ठीक है? हो सकता है आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। कुछ लोग आपको ऐसे मिले जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आपसे बातें करें, आपको उनके साथ अच्छा लगे। ओके? ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आप अपने आप को खोज रहे हो अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी बात। और आपके सामने कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिव ईविल एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही हैं। थोड़ा भ्रम आपको हो जाता है कि अरे मेरे मतलब हो सकता है अगर आपने गेट लगा दिया 2 बार 10 बार तो आप उसको बजा के देख लेते हो कि भाई लॉक हो गया नहीं हो गया। कभी आपने कार लॉक की तो उसको भी देख लेते हो चेक करके। तो कुछ कुछ ना कुछ भ्रम आपको थोड़े थोड़े रहते हैं, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े थोड़े भ्रम आपके माइंड में ऐसे रहते हैं कि कहीं मेरे लिए किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया, कुछ ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ फोर्स आपको ऐसा महसूस होता होगा बिकॉज एज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, तो बहुत आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, मैं ये कहूँगी। इंट्यूशन हाई है तो इसलिए अच्छे खासे मैसेज मिल जाते हैं। यूनिवर्स भी संकेत दे देती है कि भाई देख लो आपके साथ ये हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को पार्टी फन करना, ऐसी जगहों पे जाना आपको बहुत पसंद है। हो सकता है आपको निमंत्रण आ जाए ऐसी जगहों से, आपको बुलाया जाए पार्टी फंक्शन में, किसी ऐसी गेट टुगेदरिंग हो सकती है। बड़ी भारी मेहनत आपके जीवन में चल रही थी किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं ना, शिखर पर चढ़ा मनुष्य जब झाँक के देखता है तो हमेशा खुद को कम पाता है ना? तो आप इस वक्त बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको दिए जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं लाइफ के अंदर। आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, आप इनफ पोटेंशियल रखते हो, ठीक है? उसी ऊर्जा उसी साहस के साथ आप बहुत सारा काम कर रहे हो अपना। मैं आपको देख रही हूँ, लाइफ आपकी डेली रूटीन ऐसा बनाया है आपने कि जहाँ पे आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ बिल्कुल मस्तम मस्त चल रही है। नाइट ऑफ सूट्स अपने आप में क्या संकेत दे रहा है कि ये कह रहा है आपसे, आपको इंट्यूशनली मैसेज मिल रहा है, सबकॉन्शियस आपका एक्टिव है, आपसे बार बार बोल रहा है कि मुझे
मुझे नहीं रुकना है, इस डर को काटना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, रुकना नहीं है, कदम पीछे नहीं हटाने हैं, आगे बढ़ना है। इस फ़ियर को काटिए। माँ काली खुद एक योद्धा है, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप भी एक योद्धा हैं, ठीक है। इस कार्ड के साथ ये कार्ड आता है, इट मीन्स ये बोला जाता है कि आप अपने डर को अपने अंदर से काटिए, ठीक है। वो सोर्स माँ आपको देंगी, और वो हिम्मत, वो पावर अपने अंदर वापस से, वो करेज वापस लेके आइए, जो कि क्योंकि आपके हाथ में वैंड भी है, डंडा भी आपकी क्या शो करता है, आपकी पावर को शो करता है। इसका हाथ में जो वैंड्स है ना, वो भी यही बता रहा है, यहाँ पे सोड है। क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली कि आपके पास माइंड भी है। भाई माइंड है तो यूज़ करो ना। आपके पास नॉलेज भी अच्छी है, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो लोगों को। यू आर गुड लिसनर, यू आर गुड स्पीकर, अब स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। भाषण देना, डिबेट करना, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। कुछ नेगेटिव पीपल्स आपके अराउंड घूमते रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स योर पर्सनैलिटी। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों को इग्नोर मारते हो। क्यों मारते हो? इसीलिए मारते हो क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने के बाद ये स्पेशलिटी होती है जो यूनिवर्स डालती है आपके अंदर। नाउ सेकेंडरी, हो सकता है किसी की जॉब चले गई हो यहाँ पे, अचानक से आपको लगा हो कि ये तो बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे, तो अचानक आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब चमचमाती, द सन कार्ड के साथ। उसके बाद कॉल लेटर आ सकता है आपको, या जॉब का पक्का होने का कोई कॉल लेटर वगैरह कुछ इस तरह का रिसीव हो जाए आपको। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि बड़े लंबे अरसे से आपके पास हाथों में पैसा नहीं था, आर्थिक तंगी थी, बड़े बड़े सपने गोल्स थे आपके, सब पूरे होने वाले भैया। बड़े लगातार मेहनत जोर शोर से आपने करी थी, आपको लगा था माइंड की कोई कमी नहीं, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी नॉलेज है, ओके, अच्छी अच्छी जगहों के डिपार्टमेंट्स की अच्छी नॉलेज है, पढ़ाई भी अच्छे से की, मैंने तो क्रिएटिविटी भी दिखाई, सब कुछ किया, भाई मेरा कुछ हुआ क्यों नहीं। तो अभी देखिए 8 दिन के अंदर, या 8 मैं बोलूँगी यहाँ पर 1 वीक, या फिर 8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको मिलेगी चमचमाती बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब, जो कि होगी बहुत ही अच्छी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे गई है कौन सी है, लेकिन मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो और चाहते हो जल्दी से ये हो, सडन उपाय चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे नहीं बताऊँगी मैं, ये जनरल रीडिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स आपको दे रही है गिफ्ट्स, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपको मिलने थे, और साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल मैन, रिस्पॉन्सिबल वीमेन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है तो दूसरा आपका स्टार्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोशन भी हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी होगा ये, ओके। आपको जैसे मिलेगा वैसे ही आपका काम भी बनने लगेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। उसके बाद है यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए, गार्जियन एंजल्स के कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड है। अपने आप में क्या बता रहे हैं कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है। क्रिएटिविटी, आप माँ सरस्वती के भक्त भी हो सकते हैं, या फिर सरस्वती माँ से आपको, ओके, उनके पास एक दिया वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो, ज़रूर लगाया कीजिए। जब भी पूजा ध्यान करते हो उनका ध्यान अवश्य किया कीजिए। अगर आपको फोकस नहीं बैठ रहा तो फोकस बैठ जाएगा, ओके। बहुत अच्छे से काम करोगे। बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे आप, कुछ नहीं मिल पा रहा था आपको, तो अब मिलेगा। यू आर थॉट एक्टिविटी, ओके, ठीक है। जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि स्किल सीख रहे हो, कोई कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो कर पाओगे आप। अगर आपको ये डाउट है कि मेरे लव्ड वन सेफ़ हैं क्या, वो सेफ़ है भैया, सेफ़ है, उनको कुछ नहीं होने का। आपकी मदर थोड़ी सी स्ट्रिक हो सकती हैं, उनको अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो वो हील हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपकी मदर को। योर लव्ड वन आर सेफ, स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्टेड। आपके लव्ड वन जितने भी हो सब सही रहेंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ सही रहेगी, उनको कुछ नहीं होगा। ट्रू लव आपको मिल रहा है यहाँ पे। जो आपका ट्रू लव होगा वो, आई होप ये व्यक्ति ऐसा है जो बिज़नेस में भी आपकी हेल्प करेगा। ये अनकंडीशनल लव देगा गाइस आपको। हैव प्रोपेयर्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। यूनिवर्स ने लिखा था आपके भाग्य में, वो आपको मिल रहा है। अब आपकी आत्मा को चाहिए
कि वो ले एक लीप ऑफ फेथ, उसके साथ बढ़ जाए, रिस्क लें, आगे बढ़े। हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, यही आपकी हार्ट की डिज़ायर है। यहाँ पे माँ ने आपको होल्ड किया हुआ है, एक पवित्र शक्ति ने आपको होल्ड किया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं होगा। कंसलेशन, हीलिंग, हील हो जाओगे आप, बच्चों से जुड़िए आप, ठीक है। तो यहाँ पे माँ ने आपको होल्ड किया हुआ है। इट मीन्स ये भी है कि आप एक बहुत अच्छी टीचर भी हो सकते हो। अगर आप एक बहुत अच्छी टीचर हो तो यहाँ पे माँ का कहना है कि बच्चों को हील कीजिए अपनी नॉलेज से, ठीक है। उससे भी हो सकता है आप टीचर बनना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, या फिर आप किसी अपनी स्किल पे काम करना चाहते हो, कोई हुनर, कोई टैलेंट है आपका, कुछ सीख रहे हो आप, नहीं कर पा रहे, तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। चलिए फिर थोड़ा सा यहाँ से चेक कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना लॉन्ग करते हुए। ना मुझे बताइए और क्या चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं आपके। अरे यार, ये कार्ड हमेशा आ ही जाता है, श्यामा काली, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। हेल्थ खराब थी, हेल्थ ठीक हो जाएगी। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आ गया है बेटरमेंट का। तो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और अब आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अर्धनारीश्वर, अगर आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो किसी भी तरह से शिव शक्ति यूनिवर्स से, तो आप बोला गया है कि आप अपनी ओपन हो करके अपने हार्ट को ओपन करके अपने बात कर सकते हो माँ से। आपके रूट चक्र पे एनर्जी बैठी हुई है, तो अपने रूट चक्रा को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग, हैप्पीनेस एंड हारमोनी आपके लाइफ में आएगी। कोई एक न्यू लव पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं। यस, ट्रू लव ही हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे है माँ बंगलामुखी, विक्ट्री। आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी आपकी। एग्ज़ाम दे रहे हो आप कोई बहुत समय से, तो वो जीत जाओगे आप ठीक है, यानी कि वो क्रैक कर लोगे। आपकी जो इच्छा है कि मुझे ब्यूटी प्रॉस्पेरिटी मिले, मुझे प्रोटेक्शन मिले, वेल्थ मिले, वो सब आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ा डर लग सकता है, तो डरिएगा नहीं। डर हो जाता है कभी कभार हमें जब इस तरह शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है, कामनाएं, वो माँ यहाँ पे पूरी करेंगी। और डरिएगा नहीं, डर आपका हील हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड ब्लेसिंग ऑफ योर सेंस डिस्ट्रॉयड। तो आपको थोड़ा गुस्सा, एंगर पड़ रहा है, वो थोड़ा कम कीजिए, एंड अपनी माँ काली से खुल के बात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिट सिस्टम से देखूँगी। जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं ले लूँगी। तो यही आए हैं अभी, इन्हें चेक कर लिया जाए। ओके, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओके, तो बोला गया ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। ओके, आपका कोई बच्चा हो सकता है, किसी का हो जाए यहाँ पर, या फिर आपका ही रीबर्थ हो आपके अच्छे के लिए। तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह दीपक है जो अकेला जलता है ताकि औरों को राह दिखा सके। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है, तेरे जीवन ने बदलाव मांगा है, तेरी आत्मा के आगे ब्रह्मांड हिला है। तू ये सोच के चुप रहा कि मैं नाराज़ हूँ, तुझसे शायद तेरा विश्वास कमज़ोर पड़ गया। तेरे कर्म इतने नहीं थे कि मेरी कृपा उस पर ठहरे। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए है माँ काली का। उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज आता है। क्या मैसेज है जी? अरे खुल जा भैया, क्या दिक्कत है? तेरी आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तेरे
जीवन का मूल्य किसी एक सफलता से नहीं। ओ माय गॉड, आपको सफलता यानी कि प्रमोशन बहुत मिलेंगे भैया। आप अलग अलग क्षेत्र में बी आर क्रिएटिव पर्सन, बहुत क्रिएटिव हो आप। कुछ ना कुछ करके आप किसी न किसी फील्ड में सक्सेसफुल होके दिखाओगे ही। बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि तू कितनों की रोशनी बना, और यही तेरा असली कार्य है जो अब तुझे पूरा करना है। ओ माय गॉड, आप शाइन करोगे गाइस लाइफ में, ट्रस्ट मी। किसकी रीडिंग है ये? टेम्परेरी सिचुएशन, कुछ टेम्परेरी सिचुएशन आ सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा लगे भी टेम्परेरी सिचुएशन है, ये ओवरकम हो जाएगी। अभी लग रहा है ना मैं बोल रही हूँ तो आपको क्या पता थी कितनी भारी मुसीबत है बट कोई बात नहीं, समझ आ रहा है आपके कार्ड देख के, जल्दी ख़त्म होगी। डोंट वरी, जितने दिल और दिमाग से निकालोगे उतना आगे बढ़ोगे। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, एक चांस लो, रिस्क है थोड़ा सा। टाइगर आपको बहुत दिखाई देंगे, ओके। रिस्क आपने लेना है, ठीक है, डरना नहीं है इससे। होता है ना कहीं गलत कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। विश बॉर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड। ओ माय गॉड, आपकी विश पूरी होने वाली है, टाइम दे दिया यहाँ पे, ओके। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्स भिजवाया जा रहा है। कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ हो सकता है। नेगेटिव फोर्स हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ भेज रहे हैं। महसूस हो रही है क्या आपको एनर्जी? एक्साइटिंग इवेंट, कुछ एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। मैंने बोला था ना पार्टी फंक्शन कुछ हो सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ से नहीं, आज यहाँ से कुछ नहीं लूँगी ऑल राइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लोग मेरे ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। ग्रुप का लिंक मैंने आपको पोस्ट पे दे दिया है, गाइडेंस यहाँ से आपको दे दी गई है माँ के कार्ड से। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रेजोनेट हुई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ, और ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।